तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी मैंने मेरा फर्स्ट ईयर बीडीएस कैसे सरवाइव किया था। मतलब मेरे को क्या क्या चीज़ें लगी थी, लाइक जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर डेंटल एनाटॉमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी के लिए मेरे को क्या चीज़ें लगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ओके, सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पहले तो लेट मी टेल यू फॉर एनाटॉमी। ओके, एनाटॉमी में क्या रहता है, वी नीड टू ड्रॉ द हिस्टोलॉजी डायग्राम्स लाइक जनरल हिस्टोलॉजी, लाइक इपिथीलियम की डायग्राम्स या फिर कार्टिलेज की या फिर बोन्स की, मतलब ऐसे। तो फिर उसके लिए हमको लगते हैं इमेटॉक्सिलिन एंड इओसिन पेंसिल्स। सो दिस आर द इमेटॉक्सिलिन एंड इओसिन पेंसिल्स। सो यू नीड दिस पेंसिल्स टिल अबाउट, मतलब एंड तक लगते हैं ये पेंसिल्स गाइस, क्योंकि इवन डेंटल हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स के आपको इससे ही ड्रॉ करने पड़ते हैं। ओके, सो ये हुआ एनाटॉमी का। नाउ कम्स डेंटल एनाटॉमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी। ओके, उसके लिए आपको गाइज लगता है पहले तो कार्वर, मतलब एक लॉन्ग कार्वर और एक शॉर्ट कार्वर। दिस इज लॉन्ग कार्वर, so short carver, and this is the long carver. You will be needing this for carving, like to make the tooth. Along with this you will be needing the steel scale. This is of 15 centimeter guys, ये लगती है। और उसके साथ आपको लगते हैं ब्लॉक्स। तो लेट मी शो यू द ब्लॉक्स। These are the blocks you will be needing. Okay, these are the blocks. गाइस, ब्लॉक्स लेते समय ये देख के लो कि ब्लॉक्स हार्ड है। मतलब सॉफ्ट ब्लॉक्स जो रहते हैं वो कार्विंग करने में मतलब थोड़ा इरिटेट करता है। सो फिर मेक श्योर द ब्लॉक्स आर हार्ड। एंड उसके साथ कॉटन लगेगा, मतलब ड्राई पॉलिशिंग के लिए, क्योंकि जब आप कार्विंग करोगे तो फिर पॉलिशिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहती है। क्योंकि मतलब होल फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग इज़ द मेन ओजी स्टेप। क्योंकि वो नहीं किया तो फिर क्या किया, फिर तो मार्क्स तो ऐसे ही जाएंगे। फिर उसके बाद डेंटल एनाटॉमी के लिए तो ये हुआ। डेंटल हिस्टोलॉजी के लिए फिर से हिमेटॉक्सिल एंड इओसिन पेंसिल्स लगेंगे गाइस, क्योंकि उधर भी डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। अभी हमारे कॉलेज में ऐसे था कि हमको पहले रफ में डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ते थे, मतलब ड्राइंग बुक में। तो फिर वो अप्रूव करने के बाद हमको फेयर में करना पड़ता था, और पूरा जर्नल जो लिखना पड़ता था वो तो खुद खुद का ही, मतलब कॉपी का तो नो, क्योंकि टीचर्स पर्सनली चेक करते हैं, क्योंकि ये तो मेन सब्जेक्ट है हमारे डेंटिस्ट्री का। सो DADH में नथिंग कॉपी, नथिंग चीटिंग। ओके, दिस इज़ द प्लेन सब्जेक्ट। अगेन बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ओके, तो फिर आपको माइक्रोस्कोप लगता है। तो फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप कॉलेज ही प्रोवाइड करता है गाइस, नो नीड टू वरी। एंड देन स्टेथोस्कोप एक प्रैक्टिकल रहता है उसमें, तो फिर उसमें स्टेथोस्कोप लगता है। पर हमारे कॉलेज में तो हमको कॉलेज ने दिया था, इसलिए हमने खुद ने परचेस नहीं किया था। तो फिर पर आपको चाहिए होगा तो आप ले सकते हो, मतलब लाइक या वाइब्स तो उससे ही आते हैं, ले सकते हो। एंड क्या लगता है, मतलब वो ब्लड वाले प्रैक्टिकल्स करने के लिए उसके लिए तो वो लैंडस्लेट वगैरह जो रहता है, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं RBC या WBC काउंट करने का, वो सब मतलब कॉलेज ही प्रोवाइड करता है। तो फिर नो नीड टू वरी। अगेन कम्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हाँ, बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स तो पूरे लैब में, मतलब वो टेस्ट ट्यूब वाला वगैरह जो रहता है ना, वो कॉलेज ही प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। मतलब टेस्ट ट्यूब हो या बीकर हो या केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, तो फिर वो कॉलेज ही प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द इसेंशियल थिंग्स यू विल बी नीडिंग अलॉन्ग विथ इट। ओके, क्या आपको डिसेक्शन किट लेना है फर्स्ट ईयर में, वो भी BDS के? यस गाइस, यू विल नीड इट, क्योंकि डिसेक्शन किट खुद का रहना इज़ बेटर, क्योंकि मतलब कॉलेज तो प्रोवाइड नहीं किया, हमको तो नहीं किया था। तो फिर लेट मी शो यू व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स यू विल बी नीडिंग फॉर द डिसेक्शन। फर्स्ट इज forceps. You will be needing a pair of forceps. This is plain forceps and this is tooth forceps, like इसको इधर ऐसे छोटू सा हॉर्न जैसे रहता है। ओके, दिस आर द tooth forceps, these are the plain forceps. Okay, along with it you will be needing the scissor. This is the scissor, this is plain scissor. Also if you want you can take the curved scissors, like अभी मेरा पैक्ड है ये अभी, तो फिर कर्व सीजर एक रहता है वो भी, लाइक दिस इज अ कर्व्ड सीजर, यू कैन से दिस एजेस इट्स लाइक कर्व। अगेन यू विल बी नीडिंग द स्कैल्पेल एंड ब्लेड। दिस इज द स्कैल्पेल एंड दिस इज द ब्लेड। ये ब्लेड और स्कैल्पेल अलग रहता है। ओके, सो ब्लेड का नंबर रहता है गाइस, अभी मेरे को याद नहीं है,
ठीक है। ब्लेड का नंबर मेरे को याद नहीं है, पर स्कैल्पेल का नंबर मेरा 4 है। इट इज़ 4 नंबर स्कैल्पेल, इधर रहता है नीचे। ओके, सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स यू विल बी नीडिंग फॉर द डिसेक्शन। एंड गाइस डिसेक्शन के लिए आपको ग्लव्स और मास्क कंपलसरी, मतलब अगर होगा। मास्क इज़ नॉट कंपलसरी, अगर आप वो फॉर्मेलिन की स्मेल ले सकते हैं तो देन यू कैन, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है पूरा। क्योंकि मैं खुद ग्लव्स हर बार न्यू पैर और मास्क तो यूज़ करती थी, तो फिर इट डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू नीड मास्क और नॉट, बट ग्लव इज़ मैंडेटरी गाइस। अभी उसके बाद आपको लगती है मैकेंटॉश शीट, जो कार्विंग रहता है उसके लिए आपको लगता है मैकेंटॉश शीट। वेट, लेट मी शो यू। दिस इज द शीट मैकेंटॉश। दिस इज इनसाइड ग्रीन कलर एंड दिस इज दिस। इस पे कार्विंग्स किए जाते हैं। हाँ, ये सब है जो कार्विंग किया हुआ ही है। अगेन हमको प्री क्लिनिकल प्रोस्थो भी था फर्स्ट ईयर में। अभी मेरे को नहीं मालूम सबके कॉलेज में कंपलसरी है या नहीं, पर हमको मतलब रहा था। मतलब स्टार्ट उसके एग्ज़ाम्स नहीं रहते फर्स्ट ईयर में, उसकी एग्ज़ाम सेकेंड ईयर में रहती है, पर हमको फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट किया था। सो इफ़ यू नीड द वीडियो ऑन प्रोस्थोडोंटिक्स मटेरियल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज उसका अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा गाइस, इसलिए। So these are the things you will be needing for your first year. So costing around, let me tell you, DADH का ब्लॉक्स का, मतलब मैंने 2 बॉक्स लिए थे ब्लॉक्स के, तो अराउंड वो 400 तक जा सकता है। और कार्वर्स 100 के, तो फिर अराउंड से एंड मैकेंटोश अलग, ये सब हमको मिला था आई गेस 7 या 800 में। और फिर उसके बाद जो एनाटॉमी का जो डिसेक्शन किट था वो भी 650 या 700 ऐसे ही मिला था। और हिमाटोक्सलर ईओसिन की पेंसिल, ईच पेंसिल फॉर 50 रुपीज़, तो मेरे को इससे पूरे ईयर में 4-5 पेयर्स तो लगे ही लगे थे गाइस। मतलब वो डिपेंड करता है कौन कितना शार्प करता है पेंसिल को या किसको कैसे, मतलब। और पेंसिल की क्वालिटी भी मतलब मैंडेटरी है, क्योंकि अ, मतलब वो ब्रेक होती है, इसलिए आई प्रेफर स्टेडलर की यूज़ करो गाइस, क्योंकि स्टेडलर इज़ बेस्ट कंपनी इन द हिमाटोक्सिलिन ईओसिन पेंसिल्स। ओके, सो गाइज मैंने आपको बता दिया है आपको क्या चीज़ें ज़रूरी है। आई होप आपको सब समझ में आए होंगे। और या लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू नीड मोर सच वीडियोस अबाउट द BDS एंड अबाउट द टॉपिक्स अदर देन, मतलब मैं जो टीच करूँ या फिर कार्विंग्स के, वो भी आप मेरे को कमेंट्स में बता देना। सो आई विल वर्क थ्रू इट। थैंक यू गाइज, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।